हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश कुमार आज आपको प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में प्रारंभ कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्राचीन भारत का इतिहास मैं प्रारंभ कर रहा हूँ जहाँ से भारतीय इतिहास प्रारंभ होता है। ये हम इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से इतिहास, पहली बात तो इतिहास की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है। मौलिक तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है, इतिहास कहलाता है। मौलिक तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन, मौलिक तथ्य वो होते हैं जिनका आपके पास पुरातात्विक प्लस लिखित दोनों प्रकार के आपके पास क्या होने चाहिए, साक्ष्य होने चाहिए। यानी उनका किसी न किसी प्रकार से आपके पास साक्ष्य उपस्थित होना चाहिए। उसी को आप इतिहास कह सकते हैं जिसका कोई साक्ष्य उपस्थित हो। ठीक है, इतिहास को हम अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों के अंदर डिवाइड करते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जिसके अंदर हमें किसी प्रकार की कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है और हम किस पर आधारित हैं, लिखित सामग्री तो हमें प्राप्ति नहीं हुई है और हम किस पर आधारित हैं, पुरातात्विक सामग्री के आधार पर। इस काल के अंदर जो आपका मिलता है वो आता है पाषाण काल। पाषाण काल इसके अंदर शामिल है। आदि ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित सामग्री तो मिली है लेकिन उसकी क्या है, लिपि पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, जब लिपि नहीं पढ़ी जाएगी तो आप उसको समझ नहीं सकते। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी की लिपि कौन सी, देवनागरी। यदि लिपि का हमें ज्ञान नहीं हो सकता तो हम उसे नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह से आदि ऐतिहासिक काल, इसके अंदर हमारी दो आती है, हड़प्पा और वैदिक। ये दोनों आपकी आदि ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल वह कालखंड जिसमें हमें लिखित सामग्री और पुरातात्विक सामग्री दोनों उपलब्ध है और जिसके अंदर हमें दोनों उपलब्ध है और उसके आधार पर हम इतिहास लिख सकते हैं। इसमें आपका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी महाजन पद से 6वीं शताब्दी से आपका आधुनिक काल 21वीं सदी तक का सारा इतिहास आपके ऐतिहासिक काल के अंदर आता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपके इतिहास की सिंपल परिभाषा थी, किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया। इसके बाद में इतिहास का वर्गीकरण उसके औजारों के आधार पर होता है। यानी जो आपको धातु मिलता है, धातु मिली, उस धातु के आधार पर क्या होता है, उसका वर्गीकरण निश्चित किया जाता है। जैसे आपके पहले मानव का जिस धातु का उसने उपयोग करना सीखा उससे बोलते थे पाषाण। पाषाण क्या था, पाषाण पत्थर से बने हुए ही औजारों से वो अपना जीवन यापन करता था। जीवन यापन किस प्रकार, पहला मानव, आदि मानव क्या करता था, भोजन का संग्रहक था। ठीक है, भोजन उत्पादक नहीं था, तो भोजन संग्रह के रूप में उसने अपना जीवन प्रारंभ किया। अब भोजन संग्रहण वो कैसे करता था, जानवरों का शिकार करके। अब जानवरों का शिकार किससे करता था, वो पत्थरों से निर्मित औजारों से जानवरों का शिकार करता। इस प्रकार पाषाण जब मानव के विकास का आधार बनेगा तो उसे क्या कहेंगे, पाषाण काल। अब इसके अंदर आपके प्री के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके लेक्चर में पूछे जाते हैं, स्कूल लेक्चर में कुछ प्रश्न इससे पुटअप होते हैं। इसके अंदर ये इतिहासकार है जिन्होंने इस पर शोध कार्य किया। ठीक है, एक इतिहासकार है कॉम्सन और ब्रैडवुड। कॉम्सन और ब्रैडवुड ने क्या किया है, ये आपको नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। कॉम्सन और ब्रैडवुड इतिहासकारों ने क्या किया है, पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज, उसके बाद मेसोलिथिक एज, मध्य पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। यहाँ पे आपको अंग्रेजी नाम ध्यान होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजी नाम से पूछ सकता है और हिंदी नाम तो आपके सामने दिखे, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और उसके बाद नियोलिथिक एज। ये किसने बांटा है, कॉम्सन और ब्रैडवुड ने। एडॉट और लॉटेट, इसने पूरा पाषाण काल को, एडॉट लाटेट ने, एक ही व्यक्ति का नाम है एडॉट लाटेट, इसने पूरा पाषाण काल को 3 भागों के अंदर बांटा है। ठीक है, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये तो कॉम्सन और ब्रैडवुड ने बांटा है। इसने पूरा पाषाण काल के अंदर भी 3 डिवीजन कर दिए। एक तो है निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल मतलब पूर्व पुरा पाषाण काल है, निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक एज, मध्य पुरा पाषाण काल, मिडल पैलियोलिथिक एज, उच्च पुरा पाषाण काल यानी अपर पुरा पाषाण पैलियोलिथिक एज। जॉन लुबार्क,
ये एक पुस्तक है इनकी, जॉन लुबाक राइटर इतिहासकार है, जिनकी बुक का प्री हिस्टोरिकल टाइम। प्री हिस्टोरिकल, हम इतिहास से पहले प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। इनकी बुक का नाम है प्री हिस्टोरिकल टाइम। इसके अंदर पाषाण काल को दो भागों के अंदर वर्गीकृत किया है, पुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसने केवल दो ही माने, पुरा पाषाण काल, नवपाषाण काल। कॉमसन और बेडरूम में तीन भाग हैं। एडवर्ड लॉटेड ने पुरा पाषाण काल के तीन भागों में डिवाइड किया, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। जे थॉमसन, इसने त्रियुगी या त्रिकाल दो की त्रिकाल की कल्पना की, जिसमें इसने पाषाण, कांस्ययुगीन और लोहयुगीन, अभी ये इन तीनों के अंदर ही इसने अपनी पूरी की पूरी क्या व्याख्या की है। पाषाण है, पाषाण के बाद में कांसा है, कांसा के बाद में लोह धातु। इसने धातु कर्म पे इसका त्रियुग का कल्पना की है। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल को हम बांटते हैं तीन भागों में। तो पहला आएगा पूर्व, निम्न, पूरा पाषाण। पूर्व बोल दो या पहले की, निम्न पूरा पाषाण करेंगे। पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से भी पहले की स्थिति। इसके अंदर हमें इसकी जो समय सीमा है आपको ध्यान रखने की, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखनी है। 25 लाख से 1 लाख। ये देखो यहाँ पे होगा 25 लाख से 1 लाख, फिर 1 लाख से 40,000, फिर 40,000 से 10,000। इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 25 लाख से 1 लाख, 1 लाख से 40,000, 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। ये सब की सब पूर्व की बातें हैं। ठीक है, पूर्व पाषाण काल को हमने बांटा है निम्न पूरा पाषाण काल को दो भाग, दो सभ्यताओं में, चॉपर चॉपिंग पर पेबुल संस्कृति और हस्तकुंठा संस्कृति या मदासियन संस्कृति या एस्यूलियन संस्कृति। ठीक है, चापर चॉपिंग संस्कृति, चापर चॉपर जो शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने वाले इतिहासकार का नाम क्या है? H.L. मोवियस। क्या नाम है? H.L. मोवियस, जिसने चापर चॉपिंग शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, यानी सर्वप्रथम ये इसका इस्तेमाल किया है, शब्दावली का प्रयोग किया है। इसका उत्खनन ये आपके पंजाब, अब भारत का विभाजन, ये पंजाब भारत का पंजाब भी है और पाकिस्तान का विभाजन के बाद जो पाकिस्तान का पंजाब है उस क्षेत्र की बात हो रही है। वहाँ पे सिंधु की सहायक नदी थी जिसका नाम था सोहन। कौन सी नदी थी? सोहन। सोहन नदी जो सिंधु की सहायक नदी थी वो यहाँ पे बहती थी। अब इस सोहन नदी की घाटी के अंदर इस सभ्यता का विकास होने के कारण इसका नाम किस पे पड़ गया? सोहन नदी घाटी सभ्यता है, सोहन नदी संस्कृति भी कहते हैं। इसका उत्खनन डॉक्टर डी.एन. वाडिया 1928 में इसका उत्खनन करते हैं। ठीक है, टेरा पीटरसन ये भी एक इतिहासकार है। टेरा पीटरसन ने सोहन नदी घाटी के मानव को, कौन से वाला मानव का है? द्वितीय अंतरहिम युग का मानव को किसका कहा है? द्वितीय अंतरिम युग का किसने कहा है? टेरा और पीटरसन ने। ठीक है, एच.डी. सांकालिया, एच.डी. सांकालिया ने यहाँ पे खोज की और खोज करने के बाद मानव के कंकाल, मानव के आवास और हस्तकुठार, हैंडैक्स जो खुलाड़ी होती है उसे बोलते हैं हस्तकुठार, मानव के आवास और हस्तकुठार की इसने यहाँ पे साक्ष्य उपस्थित किए। किसने? एच.डी. सांकालिया ने। ठीक है, सोन नदी घाटी में कुल कितनी? 5 वेदिकाएं प्राप्त हुई। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्री के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। 5 वेदिकाएं कहाँ से? सोन नदी में कुल 5 वेदिकाओं की प्राप्ति हुई है। ठीक है, अब आपने जब पुरातात्विक स्थलों का आशय यही है कि आपको उसके किस क्षेत्र में विकसित हुई है ये आपको पता होना चाहिए, उस क्षेत्र के जिसने उत्खनन कार्य किया उसका पता होना चाहिए। ठीक, उस क्षेत्र की क्या विशेषता है या किस प्रकार का वो जीवन यापन कर लेते वो चीज़ें पता, केवल 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। और स्थान तो आपके ये स्थान सारे के सारे जो मैंने आपके यहाँ डिनोट किए, ये सारे के सारे आपके मेंस के अंदर मैपिंग के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, ये वाले कौन सा क्षेत्र है? कर्नूल। अब आप कर्नूल के अंदर आपसे बात की जाएगी तो कर्नूल कौन सा क्षेत्र है? पूरा पाषाण काल का भी पूर्व पूरा पाषाण काल का भाग है, कौन सा? कर्नूल। ठीक है, इस तरह से अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब औजार जो थे यहाँ पे कार्बोजाइट नामक पत्थर से निर्मित किए जाते थे। ठीक है, पत्थरों के चूरे से ये औजार निर्मित करते थे। अब आपको मैंने औजार वैसे ही पता चल गया आपको। अब ये जो नाम है चॉपर, चॉपर का मतलब है एक कोर
ओर युक्त औजार थे। और मतलब एक किनारे पे केवल धार लगा दी जाती थी, ठीक है, और दोनों किनारों पे धार लगा देते थे तो क्या कहलाती थी? चॉपिंग। चौपत होता था एक किनारे जिसमें गंडासा आ गया, ठीक है, गंडासा ही रहा, गंडासा आ गया। और चॉपिंग खंडक, तलवार में आपने देखी दोनों तरफ किनारों पे धार होती, तो ये कौन सी होगी? चॉपिंग। हस्तकुठार, हैंडेक्स सबसे पहले खोजी थी। कैलिबर, विदर्णी, ये वाली आपके यहाँ के औजार है। 4 प्रकार के औजार, हस्तकुठार, कैलिबर, विदर्णी, और उसके बाद चॉपर, गंडासा, और चॉपिंग आपके खंडक, ठीक है। इसके बाद में आपके इस सभ्यता से आपके स्थलों पे आते हैं। हाँ सॉरी, इसका दूसरा भाग होता है हस्तकुटार संस्कृति। हस्तकुटार संस्कृति ये मद्रास से सबसे पहले प्राप्त हुई, इसलिए मद्रासियन संस्कृति भी कह सकते हैं। इस युग में जो हथियार या औजार प्राप्त हुए एस्यूलियन प्रकार के, इसलिए एस्यूलियन संस्कृति भी इसको नाम दिया जा सकता है, ठीक है। इसके खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 में पल्लवरम मद्रास से, ठीक है। पहले इन्होंने सबसे पहले क्या खोज की थी? हस्तकुठार की खोज की थी, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता आपको किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। अब इस क्षेत्र विशेष के अंदर क्या विशेषताएं रही? इस क्षेत्र के जो निवासी थे वो कौन से? नेग्रिटो प्रजाति के थे, ठीक है। ये आपके मानव के विकास काल में मैं अभी आगे बताऊंगा। नेग्रिटो जाति के थे, ठीक है। हथियारों का आविष्कार हुआ। हथियारों के आविष्कार की वजह से अब इनको क्या हुआ? जानवरों का शिकार करने में सहायता मिलने लगी। और एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे, इस समय पूर्व पाषाण काल तक मानव क्या था? खाद्य संग्रह था, यानी जो खाद्य सामग्री थी उसका केवल संग्रह करके रखता था, खाद्य उत्पादक नहीं बना था, ठीक है। अब हथियार नेगेटिव जाते हैं, योजनाबद्ध तरीके से शिकार। अब ये आपको जितने भी नाम दिख रहे हैं, जॉन लुबाक, एडवर्ड लोटार्ड, थॉमसन बेडवुड, C.G. थॉमसन, ये सब के सब विदेशी इतिहासकार हैं जिन्होंने वहाँ पे खोज की। उसके बाद ये आपके NCERT के अंदर 12th क्लास के NCERT के अंदर सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यदि आप पढ़ना चाहें ज़्यादा डीपली तो उसके अंदर देख सकते हैं। अब इसके अंदर आप योजनाबद्ध तरीके से शिकार की बात करेंगे तो दक्षिणी इंग्लैंड का कौन सा क्षेत्र था? बॉक्स ग्रोव। यहाँ सबसे पहले सुनियोजित तरीके से जानवर के शिकार का साक्ष्य आपको बॉक्स ग्रोव से मिलता है। जर्मनी का क्षेत्र है सोनीजेन, ये आपको नाम याद ही रखने पड़ेंगे, वैसे लोकेशन में नहीं आएंगे लेकिन कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के अंदर ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जर्मनी का सोनीजेन। अब फ्रांस क्षेत्र के अंदर 2 स्थल मिलते हैं, एक का नाम है लेस्कॉक्स और सोवे। यहाँ से किसके मिले? जानवरों के चित्र, यानी कल क्या सिखाया करना है, इस प्रकार से वो सपने देख के उसके या तो चित्र बनाते थे कि हाँ कल इस जानवर का शिकार करना है, तो लेस्कॉक्स और सोवे इस क्षेत्र से। और टेरा अमाटा से घास फूस निर्मित झोपड़ी, ये वो नहीं है, अभी स्थायी निवास का प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन आप बोलोगे कि झोपड़ी मिली। झोपड़ी वो अपनी सुरक्षा के लिए बना। आज भी किसान खेती करने वाले वो वहाँ पे छोटी सी झोपड़ी बना के जानवरों से रखने के लिए, रात के अंदर वहाँ रहने के लिए बनाते हैं। उसी प्रकार से हल्की फुल्की कच्ची झोपड़ियों के साक्ष्य मिले टेरा अमाटा से। कहाँ पे? फ्रांस में। केनिया के अंदर आपको 2 क्षेत्र मिलते हैं, की लोम्बे और ओलोसरजाई। यहाँ पे सल्क यानी फ्लक और टूल्स मिले और हैंडेक्स मिला है, ठीक है। स्पेन में अल्टामीरा प्राग ऐतिहासिक मानव की चित्रकारी के साक्ष्य मिले, ठीक है। केनिया का तो सेचोवांजा, और दक्षिण अफ्रीका का कौन सा? स्वाट कॉन्स। यहाँ से आपको क्या? आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले, यानी वो चूल्हा बनता था या चूल्हे के अंदर, क्योंकि ये सब अनुमान पे आधारित
इतिहास है। तो चूल्हा बनाया होगा चिकनी मिट्टी से, उसके बाद उसमें कुछ बनाने के चक्कर में से सेका होगा, सेकने की वजह से उसके इट्टी के टुकड़े कहाँ पे मिलते हैं? केनिया के चेसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका के स्वाट कॉन्स में। ठीक है, अब ये भारत के स्थल है। भारत के स्थल आपको ध्यान रखने, ये आपकी मैपिंग के अंदर और किसी प्रकार से नॉर्थ से साउथ में, दक्षिण से उत्तर में जमाइए। ये पिछली बार आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि आप उत्तर से दक्षिण तक जमाइए। ठीक है, तो आपको ये जमाना था कि किस क्रम में आएगा। ठीक है, बोरी महाराष्ट्र के अंदर एक क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से मानव के 14 लाख वर्ष पूर्व के साक्ष्य मिले, मानव के 14 लाख वर्ष पूर्व। चित्तौड़गढ़ ये राजस्थान के अंदर है, जहाँ पे सोन नदी घाटी और मद्रासियन संस्कृति, ये जो मैंने आपको अस्कुटा संस्कृति बताई थी, मद्रासियन संस्कृति और आपके सोन नदी घाटी संस्कृति के औजार और ये आपके दोनों के प्राप्त होते हैं, दोनों के मिश्रण प्राप्त होते हैं। थार के रेगिस्तान में डीडवाना और चित्तौड़गढ़। बेलन घाटी आपके मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के अंदर पाई। ठीक है, भीमबेटका नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी ये कहाँ पे आएगा? आपका एमपी के अंदर। ठीक है, अब जो चीज़ पहले होती है, सोहन उपकरण, यानी प्राक का मतलब हो गया पहले, यानी सोहन उपकरण से भी पहले के जो उपकरण है वो क्या हो जाएंगे? प्राक। प्राक सोहन उपकरण कहाँ का इसके स्थल है? मलकपुर, चौतारा, कलार और चौमूर। इसमें चौतारा आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये चारों के बीच के अंदर क्या था? मिड था, उत्तर और दक्षिण का मिलन स्थान था। और यहाँ पे जो मानव पाया गया द्वितीय अंतरहीन मानव, आपको मैंने अभी यहाँ पे बताया था, द्वितीय अंतरिम मानव टेरा पीटरसन ने सोन नदी घाटी में, और यहाँ पे प्राक सोन उपकरण में क्या माना है? तृतीय अंतरिम मानव। ठीक है, तमिलनाडु में कोटलायन नदी के किनारे, ठीक है, इस सभ्यता के आपको साक्ष्य मिले, जिसमें आपके स्थल आते हैं पल्लवरम, अतिरम पक्कम, बदमदुरे, मानजान, कारलाई। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर आपको कन्नूर, गुदलूर, करीमपुरी, नागार्जुन कोंडा। कर्नाटक के अंदर इसामपुर, जहाँ से पत्थर औजार केंद्र, यानी यहाँ पे आपको फैक्ट्री मिलती है जिससे पत्थर के औजार बनाए जाते हैं। इतने लार्ज स्केल पे नहीं, लेकिन यहाँ से निर्माण कार्य का हमें साक्ष्य मिलता है। बहुत अधिक संख्या के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे औजार मिले होंगे, इस तरह से आपके अनुमान कार्य है। हथनोर ये एमपी में नर्मदा नदी पे, एमपी में नर्मदा नदी घाटी पे, इसकी खोज करता अरुण सोनकिया, अरुण सोनकिया। इसका इसकी विशेषता है, एक तो आपको हाथी के जीवाश्म के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी हाथी उस टाइम था। ठीक है, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस का मतलब हो गया आद होमोसेपियंस, जो आज का आधुनिक होमोसेपियंस से पहले की स्थिति मानव, होमो इरेक्टस, मानव की खोपड़ी के जीवाश्म में हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आप 1 या 2 बार इस लेक्चर को सुनिए, उसके बाद आप इस लोकेशन को दिमाग के अंदर सेट करिए, या आपके कोई एटलस वगैरह में आप देखिए, तो ये आपके पूरे दिमाग में सेट हो जाएगा। और इसको करना ज़रूरी है क्योंकि इससे ही आपका इतिहास का कालक्रम चालू होगा। ठीक है, नमस्कार। आपको कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइए कमेंट।